नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं। आज हम लोग देखेंगे जबलपुर जिला के बारे में, है ना। ये किताब चली थी तथ्यवान, है ना, जो मध्य प्रदेश में आती है। तो चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में। मझौली, है ना, सिहोरा, कुंडम, पानागढ़, पाटन, साहेबपुरा, जबलपुर प्रमुख रूप से हैं। जबलपुर में ही नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय जेल की स्थापना की जा रही है। उष्णकटिबंधीय अनुसंधान जबलपुर में स्थित है। प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में 1864 को स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार की कृषि विश्वविद्यालय एवं वेटनरी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में पहला स्थान जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मिला है। अब इसमें जनसंख्या देखें तो 24,63,289 व्यक्ति हैं और साक्षरता देखें तो 81.1% है। प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। लिंगानुपात देखें तो 929 है और जिले का जो क्षेत्रफल है 5,211 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व देखें तो 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से थोड़ा सा देखते हैं क्या आप जानते हैं देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर रेलवे स्टेशन से लिया जाता है ना। ये रघुवीर यादव भी जबलपुर के रहने वाले हैं। और जबलपुर कहाँ है? कटनी, दमोह, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर के बीच में है। अब इसमें संस्कृत पैटर्न देखें तो भेड़ाघाट जलप्रपात एवं संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कंकाली माता का प्राचीन मंदिर है। अब इसमें ऐतिहासिक देखें तो जावला ऋषि के तपोभूमि के कारण जबलपुर नाम पड़ा। त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुरियों की राजधानी रही है। रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिलता है। जबलपुर को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर की त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ गौड़ शासकों ने राज्य किया था। अब अन्य में देखें तो समाधि जो है रानी दुर्गावती की, घाट जो है तिलवारा, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अब पर्यटन देखें तो मदन महल, 64 योगिनियों का मंदिर, भेड़ाघाट, पिसनारी की माड़िया और जैन तीर्थ है ना। अब इसके अर्थव्यवस्था में देखें तो मिनरल वेस्ट प्रोडक्ट हरगढ़ तहसील सिहोरा में है। रक्षा मंत्रालय के हैवी व्हीकल कारखाना गन गैरेज और अर्नेस फैक्ट्री है। यहाँ पर देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप यहीं भी है। और शिक्षा और संस्थान की बात करें तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र प्रशिक्षण केंद्र है। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय यहीं पर है। इस जिले में 3 विश्वविद्यालय हैं, रानी दुर्गावती, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र वैदिक विश्वविद्यालय है। प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित किया गया है। अब देखते हैं IITDM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान 2005 में स्थापित किया गया था। मदन महल रेलवे स्टेशन का प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ NCC प्रशिक्षण कॉलेज महिला स्थापित किया गया है ना। आगे बात समझ में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जिला कौन सा है। नेक्स्ट जिला है बाड़वानी जिला। बाड़वानी जिला में एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में पाटी, आजड़, ठीकरी, बाड़वानी, जापुर, पनसेमल और निवाली, सेघवा, बरला प्रमुख रूप से हैं। पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक तापमान बाड़वानी में दर्ज किया जा रहा है। ऐतिहासिक में बात करें तो बाड़वानी निमाड़ का पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। बाड़वानी एक रियासत थी और यहाँ राणा वंश का शासन था। पर्यटन में बात करें तो राजघाट नदी, ग्वालवेड़ा जैन मंदिर, बंधर जलप्रपात। राजनीतिक की बात करें तो बाड़वानी जिले का गठन 25 जुलाई 1998 को पश्चिमी निमाड़ खरगोन के विभाजित कर बनाया गया। संभाग की बात करें तो इंदौर संभाग में आता है। बाड़वानी महाराष्ट्र के नंदुरबार व धुले जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और भौगोलिक की बात करें तो बाड़वानी जिले में अक्खैदानी श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग अवस्थित थे। बाड़वानी नर्मदा नदी के बाईं ओर बसा है। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र है ना बाड़वानी में। और बाड़वानी ये है ना, किससे घिरा हुआ? धार से, खरगोन से, अलीराजपुर से घिरा हुआ है। अब देखिए, अब जनसंख्या देखते हैं बाड़वानी में 13,85,881 व्यक्ति हैं
और साक्षरता देखें तो 49.1% है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 255 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात देखें तो 982 है। जिले का क्षेत्रफल देखें तो 5422 वर्ग किलोमीटर है। अनिल काकोड़कर प्रमुख अणु वैज्ञानिक यहीं के रहने वाले थे। आप देखते हैं क्या जानते हैं। भंवरगढ़ प्राचीन किला, बाड़वानी पपीता के लिए प्रसिद्ध है। बाड़वानी का विलास पहले राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनाया गया था। अनिल काकोड़कर प्रमुख अणु वैज्ञानिक की जन्मस्थली है। भंवरगढ़ भंवरगढ़ इस स्थल का प्राचीन नाम बोरगढ़ है। यहाँ पर एक प्राचीन किला अवस्थित है। सेंधवा में कपास मंडी है। धार्मिक की बात करें तो 72 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति है। बीजासन दुर्गा माता का मंदिर है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थल भी यही है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट जिला कौन सा है, देखते हैं खरगोन जिला। अब खरगोन जिला में थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। खरगोन जिला में इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में महेश्वर, पड़वा, कसरावद, भिकनगांव, खरगोन, गोगांव, सेगांव, भगवानपुर, झिरन्या प्रमुख रूप से हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। शंकराचार्य मंडल मिश्र का शास्त्रार्थ है महेश्वर में हुआ था। 11वीं शताब्दी में चंदेल परमार शैली में निर्मित खजुराहो जैसे मंदिर कुल नामक स्थान पर है। नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर बाग है। अब इसकी जनसंख्या देखें तो जनसंख्या 18,73,046 व्यक्ति हैं और साक्षरता की बात करें तो 62.7% है और जिले का क्षेत्रफल जो है 80.830 वर्ग किलोमीटर है ना। अब इसमें लिंगानुपात देखें तो 985 है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। CISF का ट्रेनिंग सेंटर बाड़वाहा है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क 2016 में उद्घाटन हुआ था। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन जिले में कार्यरत है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। यहाँ पर मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल है ना। अब ऐतिहासिक की बात करें तो निमार कर्म आर्य से बना है। निमाड़ महेश्वर मंडलेश्वर ऐतिहासिक है व कसरावत स्तूप प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई होलकर की द्वितीय राजधानी महेश्वर थी। महेश्वर यह नर्मदा तट पर स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल है। महेश्वर हैया वंश के राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी रहा है। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन सिंगाजी का मेला लगता है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर है। पावागिरी जैन तीर्थ स्थल है। खरगोन के उन में परमार कालीन शिव मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित धार्मिक स्थल है। महेश्वर में निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है। यहाँ कुंदा नदी के किनारे प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है। अब देखिए रंगीन कपास का उत्पादन होता है यहाँ, भौगोलिक में देखा जाता है ना। रंगीन कपास का उत्पादन होता है। खनिज में देखा जाए तो ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट पाया जाता है यहाँ, है ना। यहाँ सर्वाधिक सिंचाई हाइड्रेट जलपंप से होती है। तेजल देवड़ा यहाँ पर कुंदा नदी पर मिट्टी का बांध निर्मित है। इसकी सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर है। नदियां हैं कुंदा, बेदा, तेजला देवड़ा, अम्बक नाला। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जिला खरगोन में होता है। यहाँ पर नर्मदा जल विद्युत परियोजना की इकाई स्थापित की जा रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जिला। अब देखिए हाँ खरगोन जिला कहाँ है। इंदौर के धार, बाड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर से घिरा हुआ है ना। अब बात करते हैं खंडवा जिला की। अब खंडवा जिला में एक बार नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में पुनासा, हरसूद, खालवा, पंघाना, खंडवा प्रमुख रूप से हैं। प्रदेश की सबसे ऊंची 271 मीटर ऊंचाई पर स्थित चिमनी सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट पर स्थित है। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 2550 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का पहला वाटर रिसोर्ट केंद्र हनुमंतिया में स्थित है ना। शांत जो है गीतकार है वो यहीं के रहने वाले हैं, है ना। अब देखते हैं जनसंख्या जो है 13,10,61 व्यक्ति हैं। साक्षरता देखें तो 66.4% है। जिले का क्षेत्रफल देखें तो 7,352 वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात देखें तो 943 है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। खंडवा व खरगोन को कपास उत्पादन के कारण सुनहरा जिला भी कहा जाता है। देश का पहला जल सत्याग्रह घोघल गांव में हुआ था। प्रसिद्ध व्यक्ति फिल्म अभिनेता किशोर कुमार
अशोक कुमार शान गीतकार की जन्म स्थली है। अन्नू कपूर अभिनेता, भगवंत राव मंडलोई पूर्व मुख्यमंत्री। ऐतिहासिक की बात करूँ तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के राज्य का हिस्सा बना, है ना। खंडवा ये है, किससे गिरा हुआ? देवास से गिरा हुआ, खरगोन से गिरा हुआ, भारता से गिरा हुआ, बैतूल से गिरा हुआ है और बुरहानपुर से घिरा हुआ है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो संत सिंगा जी की समाधि है, दादा धूनी वाले का आश्रम यहीं पर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर है, सॉरी यहीं पर है। छनेरा ग्राम नया हरसूद इसी जिले में है। धार्मिक की बात करें तो मंदिर भगवान संभवनाथ मंदिर, भवानी मंदिर, नवचंडी देवी धाम, घंटाघर, तुलजा भवानी मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर है। मघांता ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओम के आकार की पहाड़ी पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ पर अन्य दर्शनीय स्थल है 24 अवतार मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं, आशापुर देवी मंदिर आदि हैं। अब देखिए भौगोलिक की बात करें तो गांजा उत्पादन में प्रदेश का प्रथम जिला है। हरसूद जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया है। पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। प्याज उत्पादन में प्रमुख जिला है। मालवा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र में सिंभाजी ताप विद्युत केंद्र निर्माणाधीन है। यहाँ कपास, मिर्च व सोयाबीन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यह भारत के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है ना। अब इसे प्रमुख व्यक्ति हैं अभिनेता किशोर कुमार और कुमार शान, है ना। किशोर कुमार ये जी है ना, ये और ये जो सेकंड वाले हैं ये कौन है? राम मंडलोई मुख्यमंत्री जी हैं। किशोर कुमार और अशोक कुमार है ना। अब देखते हैं उज्जैन जिला। उज्जैन जिला में एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में खजरोद, महिदपुर, तराना, नागदा, घाटिया, बड़नगर और उज्जैन प्रमुख रूप से हैं। महाकवि परिमल ने उज्जैन की पृथ्वी के रत्न के समान कहा है। महाकवि कालिदास ने उज्जैन को स्वर्ग का चमकता खंड कहा है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय तैराक अद्वैत पामे मूलतः उज्जैन के हैं, है ना। प्रदेश की पहली नाले सिटी उज्जैन में स्थापित की जाएगी, है ना। सवाई राजजय सिंह ने 1733 में जंतर मंतर बैतशाला का निर्माण कराया। कायथा और डांगवाला ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। प्रसिद्ध हरसिद्ध देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहाँ गिरी थी। अब इसमें देखते हैं प्रदेश की पहली नाले सिटी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। सवाई जयसिंह ने 1733 में जंतर मंतर बैतशाला का निर्माण कराया था और कायथा और डांगवाला ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। प्रसिद्ध हरसिद्धि देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार सती की कोहनी यहीं गिरी थी, है ना। क्या आप जानते हैं मेघदूत इस रचना में कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन किया है। जन्मस्थली महाकवि कालिदास, शरद जोशी, वराह मिहिर, मलखम्ब एकेडमी उज्जैन में स्थापित है। ऐतिहासिक की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है, कायथा वानर पार्ट ऐसे कुछ है इसमें लिखा हुआ है, तो दिख रहा है उसको जरा बात करते हैं उज्जैन में। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश के इतिहास तब उसको पता चल जाएगा। उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं। 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैनी थे। इस नगर को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर रहे थे। यहाँ प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। कला एवं पुरातात्विक संग्रहालय त्रिवेणी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन कहाँ? आगर में है, शाजापुर में, उज्जैन किससे घिरा? आगर, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, रतलाम से घिरा हुआ है। और इसकी
उज्जैन की जो जनसंख्या है 19,86,864 व्यक्ति है और साक्षरता जो है 72.3% है और जनसंख्या घनत्व जो है 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 955 है। जिले का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6,095 वर्ग किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर दुर्गादास की 36 समाधि है और सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात उज्जैन में सिंघत का मेला लगता है। पर्यटन भृतहरि की गुफाएं, महाकाल मंदिर, संदीपनी आश्रम, चिंतामन गणेश, काल भैरव मंदिर, कालियादास महल, साक्षी गोपाल मंदिर, जंतर मंतर, चंपा की बावड़ी, हरसिद्ध मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, बेस्य टेकरी स्तूप है। टेपा सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष उज्जैन में किया जाता है। यह एक व्यंग्यात्मक आयोजन है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो महिदपुर सहकारी शक्कर का कारखाना है। नगदा कृत्रिम रेशम का कारखाना है। कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट है। यह क्षेत्र सूती वस्त्र उत्पादक के केंद्र के रूप में जाना जाता है ना? भौगोलिक की बात किया तो कुल जनसंख्या जिससे सर्वाधिक अनुसूचित जाति का 7% इसी जिले में है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं। नागदा कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। उज्जैन मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। यह इलाका काली मिट्टी से संपन्न है ना? अब बात करते हैं कौन सा मंदसौर जिला की बात करते हैं है ना? मंदसौर जिला इसमें एक नजर डालते हैं। इस जिले के प्रमुख तहसीलों के रूप में मानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, शामगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, मंदसौर, दलौदा प्रमुख रूप से हैं। मंदसौर में स्थित इंद्रगढ़ से राष्ट्रकूटकालीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। इंद्रगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में झील महोत्सव गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मनाया जाता है। रावण का ससुराल मंदसौर में ही है। शिवाजी राव शुगर मिल दलौदा में स्थित है। यहाँ स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा स्थित है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में मंदसौर प्रथम स्थान रहा है। अब इसमें थोड़ा जनसंख्या की बात की जाए तो 13,40,411 व्यक्ति हैं और साक्षरता की बात की जाए तो 71.8% है और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 963 है। जिले का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5,535 वर्ग किलोमीटर है। अब उसे देखते हैं। क्या आप जानते हैं प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर यहीं पर है। गांधी सागर बांध मंदसौर एवं नीमच की जलीय सीमा बनाता है। वाजिद खान चित्रकार यहीं के रहने वाले हैं। प्रख्यात प्रसिद्ध मनु भंडारी साहित्यकार लेखक यहीं के हैं और वाजिद खान भी यहीं के हैं। ऐतिहासिक की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त अनुसार मंदोदरी का जन्म स्थली रहा है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रसिद्ध है। शोधनीय अभिलेख से यशोवर्मन द्वारा 530 ईस्वी में हुनों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है ना? अब मंदसौर कहाँ? ये मंदसौर है, इसके बगल नीमच है, रतलाम है। अब राजनीति की बात की जाए तो संभाग उज्जैन संभाग में आता है। मंदसौर में लगने वाले राजगढ़ के किले झालवाड़, कोटा, प्रतापगढ़ है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात की जाए तो मंदसौर का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किले में 12 दरवाजे हैं। एगलाजगढ़ का किला यहीं पर स्थित है। यहीं पर धर्मराजेश्वर, नीलकंठेश्वर एवं अम्बे माता का मंदिर है। श्रीवाही जैन तीर्थ स्थल एवं पैलाडुंगर की बौद्ध गुफाएं हैं। मंदसौर मालवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसका राजस्थानी संस्कृत का भी प्रभाव बना हुआ है ना? अब भौगोलिक की बात की जाए तो स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना है ना? और 1956 में गठन के समय भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया था और गांधी सागर अभ्यारण्य यही है। प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है ना? और यह शहर शिवना नदी के किनारे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। यह अफीम उत्पादक जिला है। जीवाजी शुगर मिल यहीं पर स्थित है।
है ना। शिवाही जैन तीर्थ स्थल एवं पौला डूंगर की बौद्ध गुफाएं हैं। मंदसौर मालवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसका स्थानीय संस्कृति का भी प्रभाव बना हुआ है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।